चलिए भाई, स्टार्ट करें। चलो फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, देन एफ एक्स का स्क्वायर। ये थोड़ा सा गड़बड़ है क्वेश्चन, इसको इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 6 लॉग एक्स माइनस ई की पावर 5 लॉग एक्स अपॉन ई की पावर 4 लॉग एक्स माइनस ई की पावर 2 लॉग एक्स। इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है आपको। फर्स्ट एक्स, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी आएगा। सेकेंड जो ऑप्शन है वो 1 बाई एक्स प्लस सी आएगा। थर्ड ऑप्शन 0 आएगा और डी ऑप्शन क्या आएगा? 3 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी आएगा। ठीक है, चलिए क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये जो e की पावर 6 लॉग एक्स है, इसे हम लिख सकते हैं e की पावर लॉग x की पावर 6 माइनस, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम? e की पावर लॉग x की पावर 5 अपॉन e की पावर लॉग। कल इस पर अच्छे क्वेश्चंस होंगे यूट्यूब पर, आप देखिएगा इस चैप्टर के। ठीक है, इंटीग्रेशन के x की पावर 2 हो जाएगा dx। अब बताइए कितना हो जाएगा? अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? x की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या कॉमन ले लें हम? यहां से यदि हम x की पावर 5 कॉमन ले रहे हैं तो कितना बचेगा बताइए? x, x माइनस 1। और यहां से यदि हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx बचेगा। क्या ये क्वेश्चन सही है कि मैंने कुछ गलत लिखा है? सॉरी, यहां पर 3 है, यहां पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है लिखने में। यहां पर क्वेश्चन में 3 है यहां पर। ठीक है, तो ये लॉग एक्स क्यूब हो जाएगा ना। यहां पर 3 है क्वेश्चन में, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। तो जैसे ही आप एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, यहां बचेगा एक्स माइनस 1। जैसे एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, यहां बचेगा एक्स माइनस 1, ये कट जाएगा और एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है बेटा, यूट्यूब पर जाके आप क्लास देख सकते हो, वहां पर मैंने लिमिट कंटिन्यूटी लिमिट के क्वेश्चंस कराए हैं। कल कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, लिमिट के क्वेश्चंस काफी कराए हैं वहां पर। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 1 बाई एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट रूट ई प्लस 1, सेकेंड
इसका सॉरी 1 से 2 ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन है यहां पर √2 √1 प्लस साइन एक्स, √2 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, और ये बराबर है -4a कॉस एक्स प्लस बी, कॉस -4 कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, प्लस सी। देन आपको बताना है किसका मान, a कॉमा बी का मान बताना है। फर्स्ट 1/2 कॉमा π/4 होगा, बी 1 कॉमा π/2 होगा, सी 1 कॉमा 1 होगा, और डी क्या होगा, नन होगा, ठीक है। डी क्या होगा, नन होगा। चलिए फटाफट बताइए इसमें, √2 √1 प्लस साइन एक्स, √2 √1 प्लस साइन एक्स, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। √2 1 प्लस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन -4 कॉस ए एक्स प्लस बी है, तो आपको क्या बताना है, a कॉमा बी का मान बताना है। क्या बताना है, a कॉमा बी का मान बताना है, ठीक है। कैसे करेंगे फटाफट बताओ। तो देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो 1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस, और इस साइन x को क्या लिख सकते हैं, तो जवाब है 2 साइन x/2 और कॉस x/2। कोई दिक्कत, लिख सकते हैं इसे, ठीक। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अंदर वाले को लिख सकते हैं हम साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर dx। अब होल स्क्वायर से बाहर आएगा तो ये बन जाएगा साइन x/2 प्लस कॉस x/2 dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, ठीक। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये बताइए साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस x/2 और अपॉन 1/2 होगा, और कॉस का क्या होगा, साइन x/2, साइन x/2 अपॉन क्या होगा, 1/2 होगा। तो √2 ये हो जाएगा -2 कॉस x/2 प्लस 2 साइन x/2 हो जाएगा। अब देखो दो बाहर ले लेंगे तो 2√2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा साइन x/2 और माइनस का कॉस x/2। लेकिन हमें इसको कन्वर्ट कैसा करना है, हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में, मतलब हमें कॉस की फॉर्मेट में लाना है। तो हम क्या करेंगे, हम √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, √2 से यहां मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं, और यहां भी कर देते हैं, और यहां भी √2 से कर देते हैं, √2 से यहां पर भी। एक काम करते हैं और माइनस को बाहर ले लेते हैं। तो देखो ध्यान से, जैसे माइनस को हम बाहर लेंगे, देखो पहली बात तो ये बन गया 4, तो ये -4 हो जाएगा और बन जाएगा cos x/2, और ये जो 1/√2 है उसे लिख देंगे हम cos π/4 माइनस साइन x/2 और साइन π/4। तो ये बन जाएगा -4 cos, कितना हो जाएगा ये, x/2 प्लस π/4, x/2 प्लस π/4। और यदि हम तुलना करने जाएंगे तो देखो -4 बाहर नजर आ रहा है, -4 यहां पर भी है, cos x के साथ क्या है, 1/2, x के साथ क्या है, 1/2, और ये वैल्यू आपकी a की है, और b कितना है आपका, π/4, b कितना है आपका, π/4। तो a इज द करेक्ट आंसर, a इज द करेक्ट आंसर, a आपका करेक्ट आंसर होगा। √2 से मल्टीप्लाइड। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से आपको ऑड से लगेंगे, एग्जाम में ऐसा लगेगा यार बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया,
क्योंकि आपको फिर कन्वर्जन करना होगा। अब यहां पर तो आपने कर लिया, लेकिन आपको फिर इसको फॉर्मेट को आपको इस फॉर्मेट में लाना होगा, तब आप ए और बी का मान बता पाओगे। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार डिफिकल्ट हो जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और इस पर बेस्ड और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन करिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस कॉस 2x इक्वल टू 1/√2 साइन 2x माइनस ए और प्लस बी। देन आपको क्या बताना है? फर्स्ट, a बराबर π/4, b बराबर 0, b a बराबर -π/4, b बराबर 0, c a बराबर 5π/4 और b कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, और d जो है a बराबर -π/4 और b क्या हो जाएगा? एनी कांस्टेंट। सब लोग जो YouTube पर सेशन है उनकी भी आप चाहे लाइव, चाहे आप, ठीक है, चाहे लाइव, चाहे आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, चाहे पीडीएफ, कहीं ना कहीं से आपको हर चीज के बारे में आपको करना है, इग्नोर कुछ भी नहीं करना है। चाहे आप लाइव देखिए, चाहे रिकॉर्डेड देखिए, चाहे आप उसकी पीडीएफ लेकर पढ़िए, मतलब जो भी पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पर भी वो सब आपको देखना है, ठीक है। चाहे जैसे देखिए, जैसे पढ़िए, मेरा उद्देश्य बस ये है कि सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए बस, ठीक है। अब देखिए, इसका इंटीग्रेशन जो है वो इस फॉर्मेट का लाना है, ठीक है, इस फॉर्मेट का लाना है और आपको बताना भैया ए और बी का मान क्या होगा। क्या करें बताओ? देखिए, इसका तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लेता हूं मैं। √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो साइन में आ रहा है, तो हम किस में बनाएंगे? कॉस में बनाएंगे। यहां किस में बनाएंगे? कॉस में, तभी तो हमारा इंटीग्रेशन साइन में आएगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसको कॉस में बनाएंगे हम। तो क्या करें हम? माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो cos 2x cos π/4, 1/√2 को क्या लिख दिया? π/4 लिख दिया, और माइनस साइन 2x साइन π/4। अब बताइए किसकी वैल्यू है? तो cos a प्लस बी की वैल्यू है ये, तो cos 2x प्लस π/4 dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आप कहोगे cos का इंटीग्रेशन भैया साइन होगा, तो साइन 2x प्लस π/4 पर 2x का जो 2x प्लस π/4 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो नीचे लिखेंगे यहां पर 2 प्लस सी। ये कितना हो जाएगा यहां पर? माइनस का 1/√2 साइन 2x प्लस π/4। लेकिन अभी हम तुलना नहीं कर सकते, अभी हम तुलना नहीं कर सकते क्योंकि 1/√2 यहां पर नहीं है, तो अभी आप ये तुलना नहीं कर सकते। तो एक काम करिए, माइनस को अंदर लेके जाइए, माइनस को अंदर लेके जाएंगे आप, तो -π/4 और क्या हो जाएगा? -2x प्लस सी। अब मेरी बात सुनिएगा, अब इसको कैसे अरेंज करें? यदि आप बी आंसर बता रहे हो तो आप गलत हो, बी आंसर बता रहे हो तो आप गलत हो, ठीक है। बी आंसर बता रहे हो तो गलत हो। उसका रीजन है गलत होने का, क्योंकि यहां पर 2x है और यहां आपका -2x है, तो फिर कंपेयरिंग आपकी गलत है, कंपेयर गलत है। बी आंसर बता रहे हो तो गलत है, क्योंकि यहां -2x नहीं है। यदि यहां प्लस 2x होता, यहां +2x होता, तब हम 2x माइनस π/4 में a को हम π/4 ले लेते। गलत है ये, तो बी गलत है, बी नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं बी होने का। आपने गलती क्या करी? आपने यही कंपेयर कर लिया, इसी को कंपेयर कर लिया, लेकिन आप कंपेयर करते भूल गए कि यहां पर बाहर -1/√2 है, जबकि यहां तो क्वेश्चन में 1/√2 है, तो फिर आपकी कंपेयर गलत है, क्योंकि बाहर तो यहां पर +1/√2 है। तो फिर आप कैसे आपने ये डिसाइड कर दिया कि भैया a की वैल्यू -π/4 होगी? गलत है। अब इस अंदर वाले को हम क्या लिख सकते हैं? इस अंदर वाले को एक काम करते हैं हम,
माइनस हम बाहर ही रखते हैं, अभी हम माइनस बाहर रखते हैं और अंदर वाले को देखते हैं हम क्या लिख सकते हैं। तो अंदर वाले को यदि मैं पाई बाई पाई जोड़ देता हूं, यदि मैं पाई प्लस 2x प्लस पाई बाई 4 कर देता हूं, तो बताओ ये चीज कितनी आएगी। यदि मैं इससे अंदर पाई जोड़ दिया तो ये आएगी माइनस का साइन 2x प्लस पाई बाई 4, साइन पाई प्लस कर दिया मैंने, तो ये आएगा माइनस का साइन 2 पाई बाई 4, यदि मैंने ऐसा पाई लिखा है तो। ठीक है, ये समझ में आ रहा बात। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यदि माइनस अब हटा लूं, इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, अब चाहता हूं मैं माइनस, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस का साइन 2x प्लस पाई बाई 4 होगी, तो इसे मैं चाहूं तो 1/√2 साइन 5 पाई बाई 4 प्लस 2x लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैंने इसको ये लिखा है, ठीक है, तो मुझे ये माइनस साइन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू ये पुरानी आएगी। बात को समझना, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि इस साइन 2x प्लस पाई बाई 4 को यदि मैं इस माइनस को यहां लेके जाऊं तो माइनस साइन, ये जो माइनस है मैं इसके साथ लेकर जाऊं तो माइनस साइन 2x प्लस पाई बाई 4, इसको मैं चाहूं तो साइन पाई प्लस 2x प्लस पाई बाई 4 लिख सकता हूं, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, इसके बाद ये ऊपर वाला ही आएगा। इसीलिए जो ये माइनस के साथ ये लिखा था उसको मैंने साइन पाई प्लस ये लिख दिया। अब देखिए आप कंपेयर कर सकते हो, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब आप कंपेयर कर सकते हो। देखो कांस्टेंट से तो कोई मतलब है नहीं, कांस्टेंट से मतलब है नहीं। अब 2x माइनस आप माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हो यदि मैं इससे तुलना कर रहा हूं तो डी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सही करिए, इसे सही करिए फटाफट। समझ में आ गया क्या कि नहीं, बताओ फटाफट। समझ में आ गया? दिस इज द करेक्ट आंसर, उससे मैच करता हुआ। देखो मैंने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दिया। अब पहले तो इस माइनस को मैं बाहर लेकर गया, माइनस √2 कर दिया, तो ये बन गया cos 2x cos पाई बाई 4 माइनस साइन 2x साइन पाई बाई 4, और ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। इसका इंटीग्रेशन किया, साइन 2x प्लस पाई बाई 4 बाई 2 आया, 2 से कट के -1/√2 आया। अब जो ये माइनस का साइन 2x प्लस पाई बाई 4 है उसे मैंने साइन पाई प्लस लिख दिया, क्योंकि साइन माइनस का साइन थीटा साइन पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो बस अब हमारा, क्योंकि मैं बाहर 1/√2 बनाना था तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, तो बाहर 1/√2 था, अंदर हो गया ये 5 पाई बाई 4 प्लस 2x। अब इसको यदि मैंने इससे तुलना किया तो पता चला a की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 होगी। आ गया? ठीक है, इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से टफ एग्जाम में पढ़ेंगे आपको। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2 dx, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। क्या करें क्या करें इस इंटीग्रेशन को करने के लिए, बताइए। इसको करने के लिए मैं साइन x बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर नीचे। किससे करा देता हूं, साइन x बाई 2 से। साइन से करा दूं, कॉस से करा दूं, कॉस से करा देता हूं। क्या करा देते हैं, कॉस x बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और इसके बाद 2 से भी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। अब 2 साइन ए कॉस बी बन गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और नीचे बन गया 2 साइन ए कॉस ए बन गया साइन ए साइन एक्स dx। बस कोई दिक्कत नहीं। साइन 3x का फॉर्मूला ओपन कर लीजिए, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और साइन 2x का ओपन कर लीजिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स। साइन एक्स हर जगह डिवाइड कर दीजिए जाकर, साइन एक्स हर जगह डिवाइड कर दीजिए, साइन एक्स हर जगह डिवाइड कर दीजिए जाके, dx। पहला वाला क्या बन गया, 3dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x dx।
तो इंटीग्रेशन ये तो आसान है, 3dx आसान है, 2 cos x dx भी इंटीग्रेशन आसान है। ठीक है भाई, cos x का क्या होगा, sin x हो जाएगा। अब आपको ये भाई sin स्क्वायर x का भी तो इंटीग्रेशन जानते हो आप, फिर क्या दिक्कत है, आ गया भाई। 3dx का कितना हो जाएगा, 3x माइनस 4, और ये sin स्क्वायर x dx आएगा, और ये आ जाएगा cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो 2 sin x प्लस c। बस इस sin स्क्वायर x का भी इंटीग्रेशन जानते हो आप बेटा। इसके बाद मैंने 2 sin a cos b लगाया है, तो फॉर्मूला तो पता होगा ना 2 sin a cos b का। 2 sin a cos b का फॉर्मूला तो पता है ना आपको, बताइए। फॉर्मूला आता है ना 2 sin a cos b का, फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जल्दी बताइए। पी वाई क्यू लगाया आपने, किसी साल में कोई प्रॉब्लम है क्या पी वाई क्यू में, बताओ। किसी साल के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो करवा देता हूं मैं। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 16x² इक्वल टू अल्फा साइन इनवर्स बीटा एक्स प्लस सी, देन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 7/2, 19/12 और 9/12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए क्या करेंगे इसके बाद। अब देखिए, कहीं ना कहीं मुझे इस इंटीग्रेशन को इस फॉर्मेट में लाना है। ठीक है, इसको इस फॉर्मेट में क्या करना है, लाना है। तो क्या करें, कल टेस्ट वाले क्वेश्चन कल जो क्लास चलेगी 9 बजे उस लेक्चर में इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, कल जो टेस्ट के क्वेश्चन है वो जो कल 9 बजे सुबह मॉर्निंग में मेरी यूट्यूब पर क्लास चलेगी उसमें इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, अब देखिए कहीं ना कहीं मुझे इसको इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं काम करता हूं, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 3² माइनस 4x² लिख कर सकता हूं। अब ले लिया मैंने 4x को t, क्या ले लिया, लेट 4x को ले लिया t के बराबर, 4x को ले लिया t, तो बताइए कितना बन गया, 4dx बराबर dt बन गया, और ये कितना हो जाएगा 1/4 dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 3² माइनस t², और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ t/3 प्लस c। अब t का मान कितना है 4x, तो साइन इनवर्स 4x/3 प्लस c। तो मैं अल्फा की यदि बात करूं, कंपेयर करूं, तो अल्फा जो है वो बाहर वाला है, बाहर वाला अल्फा है, कितना है 1/4। और मैं बीटा की बात करूं तो बीटा जो है वो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, बीटा है, तो बीटा हो जाएगा 4/3। और आपको चाहिए अल्फा प्लस 1/बीटा, मतलब 1/4 प्लस 3/4, मतलब कितना, आंसर 1। गलत गलत क्यों बताते हो जब तक आता नहीं है आंसर, क्यों मनगढ़ंत बताते हो, क्यों मनगढ़ंत बताते हो, ये बताओ। यार 2017-18 के क्वेश्चन तो बहुत आसान है यार। है चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx बराबर 10 इनवर्स एफ एक्स 10। 10 आपको मान बताना है किसका, 10 एफ ऑफ π/3, इसका मान बताना है। तो फर्स्ट है 1, बी है √3,
सी है 3 और डी है नन। फटाफट बताइए इसका आंसर। क्या करेंगे इसमें? देखो साइन 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x, और ये बन गया साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। हम क्या करेंगे, कॉस की पावर 4x से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड। कॉस की पावर 4x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक कॉस एक साइन के साथ यहां पर tan बना देगा। ठीक है, ये कॉस है और एक साइन है, ये क्या बना देगा आपका, tan बना देगा। ठीक, और एक कॉस कॉस के साथ कट जाएगा, और एक नीचे कॉस स्क्वायर एक्स जो बचेगा ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? देखिए क्या हुआ है, एक कॉस साइन के साथ साइन अपॉन कॉस tan बना देगा, एक कॉस और ये कॉस कट जाएगा, एक कॉस स्क्वायर एक्स नीचे बचेगा ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। साइन की पावर 4x अपन कॉस की पावर 4x जो हो जाएगा वो tan की पावर 4x हो जाएगा, और कॉस की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x क्या हो जाएगा, यहां पर 1 के बराबर हो जाएगा। अब इसको करना है तो हम tan स्क्वायर एक्स को t मानेंगे। क्या करेंगे यहां पर, tan स्क्वायर एक्स को t मानेंगे, हम tan स्क्वायर एक्स को t मानेंगे। तो tan स्क्वायर एक्स को t मानेंगे तो 2 tan x सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर कितना हो जाएगा, dt। 2 tan x सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर कितना हो जाएगा, dt। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा हो जाएगा dt, और नीचे हो जाएगा ये t स्क्वायर प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स t प्लस c, मतलब t किसको माना था हमने, tan स्क्वायर एक्स को, tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस c। तो इसको यदि हम इससे कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा एफ एक्स की वैल्यू जो आ गई वो tan स्क्वायर एक्स आ गई। तो एफ पाई बाई 3 कितना आ जाएगा, एफ पाई बाई 3 आ जाएगा tan स्क्वायर पाई बाई 3, मतलब tan स्क्वायर 60, मतलब 3 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बात समझ में आ रही है? चलिए एक और क्वेश्चन करता हूं मैं। साइन की पावर 13x, साइन की पावर 13x, ठीक है, इंटू कॉस क्यूब एक्स dx बराबर a साइन की पावर 14x प्लस b साइन की पावर 16x प्लस c 10 a प्लस बी, a प्लस बी का मान बताना है। 1/110 b, 17/112 c, 15/112 d, 1/112। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए क्या आएगा इसका आंसर। देखिए ये क्वेश्चन है ना, है तो बड़ी सिंपल, लेकिन जब ये ए और बी इस तरह के मान करके दे देते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार बहुत टफ क्वेश्चन है ये, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला है। रूल वही वाला है, पावर जो ऑड इवन वाला कहानी थी, क्योंकि दोनों पावर ऑड है तो फिर आप किसी को भी टी मानिए, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। लेकिन हम फिर भी हम मान लेते हैं साइन एक्स को टी, लेट साइन एक्स बराबर टी।
साइन एक्स को टी माना है आपने, भाई दोनों की पावर ऑड है ना, साइन की पावर ऑड भी है, कॉस की पावर ऑड भी है। तो भाई रूल तो यही कहता है कि हम जब दोनों पावर ऑड है तो चाहे साइन को टी माने चाहे कॉस को टी माने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप चाहे किसी को भी मान लीजिए, बट बस ये मैं कह रहा हूं कि भाई मैंने साइन एक्स को टी माना है। तो साइन एक्स को टी माना है तो कॉस एक्स डी एक्स कितना बन जाएगा, डी टी। कॉस एक्स डी एक्स बन जाएगा डी टी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी की पावर 13 और कॉस एक्स डी एक्स, तो एक तो डी टी हो गया और एक कॉस स्क्वायर एक्स यहां बचा रह जाएगा, और उसकी जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या लिख देंगे भाई, साइन एक्स को टी माना तो ये तो टी की पावर 13 हो गया। अब कॉस क्यूब एक्स को, एक तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी बन गया, एक जो कॉस स्क्वायर एक्स बचा उसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए बन गया टी की पावर 13 माइनस टी की पावर 15, ठीक है, और डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन टी की पावर 14 अपॉन 14 माइनस टी की पावर 16 अपॉन 16 प्लस सी। अब बताइए ये टी किसको माना था मैंने, साइन एक्स को, तो साइन की पावर 14x अपॉन 14 माइनस साइन की पावर 16x अपॉन 16 प्लस सी। तो a बराबर आ गया 1/14 और b आ गया -1/16। आपको a प्लस b पता करना था तो 1/14 माइनस 1/16 होगा। कितना हो जाएगा ये, 112 नहीं, 8 7 1/112 होगा क्या, 1/112 होगा क्या, ठीक है। चलिए समझ में आ गई बात ये। हम्म, चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब x प्लस 2 की पावर 5 और इसकी पावर 1/4, 1/4। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को, भाई x माइनस 1 का क्यूब है और पावर कितना है 1/4, तो x माइनस 1 की पावर क्या कर देंगे 3/4, और x प्लस 2 की पावर 5 है, उसकी पावर क्या है 1/4 है, तो x प्लस 2 की पावर क्या कर देंगे 5/4 कर देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनो बात। अब मैं चाहता हूं कि कुछ लेट करना, तो इसको नीचे यहां पर लाके x प्लस 2 की पावर 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों जगहों पर। अब बताओ ये कितना बन गया, dx अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 की पावर 3/4, और ये हो जाएगा x प्लस 2 की पावर कितना स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे और इसको t मानेंगे ना तो यही मिलेगा आपको। इस अंदर वाले को t मानिए, लेट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 बराबर t। देखिए आपको ये चीज मिलेगी, तो x प्लस 2 ऊपर जाएगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस x माइनस 1, x प्लस 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, dx बराबर dt। अब ऊपर देखोगे तो x प्लस 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx बराबर dt। तो ये कट जाएगा, dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर dt/3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि dx अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर जो हो जाएगा 1/3 dt हो जाएगा अपॉन t की पावर 3/4 हो जाएगा। बस इसके बाद तो आसान है, 1/3 t की पावर -3/4 dt, बस 1/3 इंटू टी की पावर -3/4 प्लस 1 अपॉन -3/4 प्लस 1 प्लस सी। बट जो t आएगा उसकी जगह वैल्यू रख देंगे, बस उसकी जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे t की जगह। समझ में आ गई बात, ओके। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं जब आपको ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा।
dx अपॉन x माइनस 1 की पावर 3/4 x प्लस 2 की पावर 5/4। तो आपको क्या करना है, चाहे इसको इसकी पावर के साथ डिवाइड करके आपको देखना किसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इस तरह की फॉर्मेट में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह की फॉर्मेट में क्या करते हैं इंटीग्रेशन में। इस तरह के इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इस तरह के इंटीग्रेशन की जो फॉर्म होती है उसमें क्या करते हैं, 1/x स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, मतलब सॉरी एक्स स्क्वायर से एन एंड डी में डिवाइड करते हैं, एन एंड डी में डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या हो गई समस्या भाई, बेटा डिफरेंशिएशन किया है मैंने। हाँ, कितना हो जाएगा ये आगे, तो एक क्वेश्चन इस पर करते हैं फिर समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ठीक है, एक क्वेश्चन लो। क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 dx। ऑप्शन है आपके पास tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस सी, बी जो है वो tan इनवर्स x माइनस 1/x प्लस सी, और सी जो है वो tan log ऑफ x प्लस 1/x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1/x प्लस 1 प्लस सी, और डी आपका क्या है, नन है। डी आपका क्या है, नन है। डी आपका क्या है, नन है। अब इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करेंगे इंटीग्रेशन में, कल आपको एक डिफिनिट का सेशन होगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन का एक सेशन होगा। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का शाम को लंबी क्लास इसी टाइम पर, याद रखिएगा। डिफिनिट इंटीग्रेशन और एरिया बाउंडेड डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन और एरिया बाउंडेड डिफरेंशियल इक्वेशन, इन दोनों चैप्टर का एक लंबा सा सेशन होगा। ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक, चलिए क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसमें वही उसी टाइप का फॉर्मेट है, तो मैंने एक्स स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा बताओ, dx ये हो जाएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। ये देखो 3 आएगा ना, ये बीच में 3 आएगा। ठीक है, ये 3 आ जाएगा यहां पर 3, उसको मैंने 1 प्लस 2 लिख दिया, उसको क्या लिख दिया, 1 प्लस 2। ओके, अब देखिए ध्यान से, इसे लिख सकते हैं हम 1 माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 को नहीं 2 के साथ, इसे 2 प्लस 1 कर देते हैं। बात तो वही है, 1 प्लस 2 करो चाहे 2 प्लस 1 करो, पर मैं इधर लाके कर दे रहा हूं। तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 को लिख सकते हो आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप सीधा सीधा x प्लस 1/x को क्या ले लीजिए, 2। लेट x प्लस 1/x को ले लीजिए t, तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा dt। तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा आपका dt।
तो डी टी अपॉन ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा टेन इनवर्स टी प्लस सी। अब टेन इनवर्स टी किसका मान है, तो टी मान है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का। टी किसका मान है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का। टी किसका मान है, टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? हम्म, चलो इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ 5 10x अपॉन 10x माइनस 2 dx बराबर x प्लस ए एल एन साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस बी। देन आपको a का मान बताना है, -1 -2 1 और 2। क्या बताना है, a का मान बताना है। आज 1 घंटे चलेगा, लेकिन कल आप तैयार रहिएगा। ठीक है, कल आपकी लगभग 3 घंटे के आसपास क्लास होगी। ठीक है, 3 घंटे के आसपास क्लास होगी, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया डिफिनिट इंटीग्रेशन, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको विथ थ्योरी। थ्योरी तो ज्यादा है नहीं इसमें, वैसे भी दोनों चैप्टर में, केवल तैयार रहिएगा इसके लिए। कैसे करेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 5 10x। और आज यूट्यूब पर आपने देखा होगा, तो आज आपको किस चीज के चैप्टर मिले थे, सेट रिलेशन के मिले थे क्वेश्चंस। सेट के क्वेश्चंस काफी थे, फंक्शन के क्वेश्चंस थे, लिमिट के क्वेश्चंस थे। ठीक है, कल बाकी कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एओडी, इन सब के क्वेश्चंस मिलेंगे यूट्यूब पर। क्या करें इसमें बताइए? हाँ, कल ऐप पर होगी डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐप पर ही होगा, देख लीजिएगा, शेड्यूल आपको पता लग जाएगा सुबह। ठीक है, ऐप पर होगा ये चीज। बाकी यूट्यूब पर सुबह 9 बजे क्लास होगी, प्रैक्टिस क्लास। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस में लिख सकते हैं 5 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 2। साइन कॉस में चेंज कर दिया मैंने। आज वाईटी पर थी क्लास, 12 बजे हुई है बेटा। ठीक है, 12 बजे से 3 घंटे कुछ मिनट का सेशन हुआ, 3 घंटे कुछ मिनट का। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, ध्यान से देखो। इसे 5 साइन एक्स लिख सकते हो अपॉन साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स।
अब बताइए क्या करेंगे इसमें हम। 5 साइन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, और 2 साइन एक्स होगा क्या, नहीं 2 साइन एक्स में तो 5 साइन एक्स नहीं होगा फिर हमारा, 2 कॉस एक्स। देखो साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स तो होना ही होना है कि हाँ, क्योंकि यहां पर एक्स है, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए मैंने ये मैनेज कर लिया, ये मैनेज कर लिया। क्यों मैनेज कर लिया, क्योंकि हम क्यों यहां पर साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स लिखें, क्योंकि नीचे हमें पता है, नीचे हमारा साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स है, क्योंकि पहला वाला इंटीग्रेशन एक्स आ रहा है तो हमें पता है कि भैया नीचे साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स है तो ऊपर भी होना चाहिए, तभी तो ये कटेगा और 1 का इंटीग्रेशन एक्स आएगा। और क्योंकि यहां पर ln आया है, इसका मतलब है कि जो नीचे लिखा है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर होगा, तभी ln आया होगा। तो ऊपर लिख तो दिया मैंने 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करके, पर मैनेज करने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि ये दोनों मिलकर 5 साइन एक्स भी बनने चाहिए। तो देखो साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स और 2 ये 4 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, ये कट के 5 साइन एक्स भी बन जाएगा। तो अब आप कर लीजिए अलग अलग, साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स dx, तो ये तो हो जाएगा x और ये हो जाएगा आपका ln साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस सी, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। x प्लस 2 ln साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई कि क्या किया गया इसमें, समझ में आया आपको, जल्दी बताइए, क्लियर है क्या किया गया इसमें। जब तक जो भी वैलिडिटी रहती है ऐप, जब तक वैलिडिटी रहती है तब तक तो रहेगा क्लास। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स और e की पावर x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चलिए कैसे करें इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स ई की पावर x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स, क्या करेंगे इसके इंटीग्रेशन में। यदि हम चाहें कि इसको इसके साथ ले जाएं, e की पावर x प्लस 1 बाई एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स, यदि हम ऐसा करते हैं फिर क्या होगा। क्या कह रहे हो हैं? अब इसमें हम क्या करते हैं, कई ऐसे देखो क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशन में जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन, ठीक है। मतलब आपको एक इंटीग्रेशन को रोक के रखना होगा, बाकी को कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, देखो मैं इसको रोक के रखता हूं, इसका इंटीग्रेशन करता हूं, इसमें लगाता हूं मैं आइलेट, ठीक है। इसमें क्या लगाता हूं मैं, आइलेट, जिसमें पहला फंक्शन मैंने e की पावर x प्लस 1 बाई एक्स को माना है, दूसरा फंक्शन मैंने 1 को माना है, ठीक है, x माइनस 1 बाई एक्स और e की पावर x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। तो मैं क्या करता हूं, इसमें आइलेट लगाता हूं, तो e की पावर x प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x माइनस इसका डिफरेंशिएशन,
तो इसका डिफरेंशिएशन पहले e की पावर x प्लस वन बाई एक्स होगा और इसका डिफरेंशिएशन होगा x प्लस वन बाई एक्स का, तो ये होगा 1 माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका 1 का इंटीग्रेशन होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन बाई एक्स ई की पावर x प्लस वन बाई एक्स डी एक्स। ये कुछ मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, और मैं इसलिए करवा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो यदि आप पहले से लगाए रहोगे इस टाइप के क्वेश्चन तभी जल्दी लगते हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है इस वैरायटी के क्वेश्चन में जहां पर ऐसा कोई पता नहीं चल रहा है कि आखिरकार कौन सा रूल लगाना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ गए तो फिर आपको बहुत फायदा करेंगे। अब देखिए साफ साफ पता चल रहा है कि जैसे ही आप x का यहां मल्टीप्लाई कराओगे ये x बन जाएगा, ये माइनस वन बाई एक्स बन जाएगा, और इसमें कोई अंतर नहीं है, कट जाएगा और बचेगा क्या, x e की पावर x प्लस वन बाई एक्स प्लस सी। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई कैंसिलेशन। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाई कैंसिलेशन। ठीक है, तो मतलब कितना आसान हो गया क्वेश्चन, सोचिए यदि आप पायलट लगाए और कितना आसान हो गया क्वेश्चन ये। चलो आगे बढ़े। आपके कुछ एक प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन, मैं आपको कराता हूं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है 2022 में। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, लेट आई बराबर, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। लेट आई बराबर, आई नहीं है आई वन है, लेट आई वन बराबर ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, और आई टू बराबर क्या है, तो वह है डी एक्स अपॉन ई की पावर टू एक्स प्लस वन। ठीक है, देन आपको बताना है आई वन प्लस आई टू, आई वन प्लस आई टू के बारे में बताना है। तो एक्स बाई टू प्लस सी होगा, कई लोग लगा चुके होंगे पहले से शायद, और एल एन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी होगा, और डी जो होगा वो एल एन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी होगा। चलिए बताइए क्या होगा इसका जवाब। चलिए बताइए कितना आएगा। ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स है कहां पर कि सॉल्व करोगे, कहां लग रहा है तुम्हें कि ऐसा है बेटा, कहां पर ऐसा लग रहा है कि एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स है, ये तो बताओ। उससे नहीं होगा ये। अब उसने बोला है कि आई वन प्लस आई टू करना है, तो करिए आई वन प्लस आई टू। अब ये क्वेश्चन सब छोटे छोटे हैं, एक एक लाइन दो दो लाइन के हैं क्वेश्चन। ठीक है, पहले आई वन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये पता चलेगा कि इसे यदि वन अपॉन ई की पावर एक्स लिख दें, ई की पावर माइनस एक्स को वन अपॉन ई की पावर एक्स लिख दें, तो ये आ जाएगा ई की पावर टू एक्स अपॉन ई की पावर टू एक्स प्लस वन। इसे यदि वन अपॉन ई की पावर एक्स लिख दें, और आई टू कितना है आपका, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ई की पावर टू एक्स प्लस वन। तो जैसे ही आप जोड़ोगे इन दोनों को, आई वन प्लस आई टू को ऐड करोगे, तो ई की पावर टू एक्स प्लस वन तो नीचे है, ऊपर क्या हो जाएगा, ई की पावर टू एक्स प्लस वन डी एक्स। तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका एक्स प्लस सी। तो आई वन प्लस आई टू कितना आ जाएगा आपका, एक्स प्लस सी आ जाएगा, कट के वन हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो what is the इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स बराबर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। पहला ऑप्शन है एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री
प्लस एक्स की पावर 5/5 प्लस सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4/2 प्लस एक्स की पावर 6/3 प्लस सी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 6/6 प्लस सी। और डी हो जाएगा कितना आपका, नन। ठीक है, कैसे करेंगे इसे? तो देखो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब कहने का मतलब है, ऐसा कह रहा है 1 + x² प्लस एक्स की पावर 4 और डी ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? डी ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ? अरे आज ही तो कराया बेटा, आज ही जाके यूट्यूब पर देखिए, केजीएस डिफेंस पर आज ही करवाया हुआ है। वहां पर रिकॉर्डेड क्लास होगी, आप देख लीजिएगा, आज ही करवाया है फंक्शन के क्वेश्चंस। फंक्शनल इक्वेशन के भी बहुत सारे करवाए हैं, फंक्शनल इक्वेशन के भी करवाए हैं बेटा। तो इसे डी ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें तो इस कहने का क्या मतलब है कि डी ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि 2x dx की बात हो रही है। क्या हो गया? 2x dx। ठीक है, बस। अब ये तो इधर दो इधर आ गया, x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 dx होगा। तो x का इंटीग्रेशन x²/2 हो गया, एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4/4 हो गया, और एक्स की पावर 5 का एक्स की पावर 6/6 हो गया प्लस सी। कितना हो जाएगा? x² प्लस एक्स की पावर 4 और /2 और एक्स की पावर 6/3 प्लस सी। तो ये तो कोई मैच नहीं कर रहा इसमें। हम्म, कोई मैच नहीं कर रहा ना। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। सी कहां से आ रहा है बताओ? सी कहां से आ रहा है? दो जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 4/4, ये भी तो 2 हो जाएगा फिर। तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर का ये मतलब हो गया। अब कोई जरूरी नहीं है, कल को ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी ऑफ कॉस एक्स। तो सिंपल समझ जाइएगा भाई, डी ऑफ कॉस एक्स है मतलब क्या हो गया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो आप। तो कॉस एक्स का डिफरेंस कितना हो गया? माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा ये। बस इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? नन आंसर हो जाएगा। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। चलिए, कल हमारी आपकी मुलाकात होगी। टाइमिंग वैसे मॉर्निंग में देख लीजिएगा, पर इसी समय के आसपास होगा। कल हम जो पढ़ेंगे वो है डिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इसके खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब जितना पढ़ाया यार ना पढ़ो। ठीक है, यूट्यूब पर भी मैंने प्रोबेबिलिटी के भी सेशन करवाए हुए हैं, ऐप पर भी क्लासेस लेते समय मैंने कराए हैं। खुद से पढ़ो ज्यादा। ठीक है, यदि केवल देखने से वीडियो आती तो आप सोचिए अब तक आप, मैंने बहुत आपको पढ़ाया है। ठीक है, बहुत देखा है तुमने। तो अभी ये समय है कि अपना भी रिवाइज करिए। ठीक है, पढ़ाया जा चुका है, इतनी सारी क्लासेस हुई हैं, 150 मतलब बहुत सारे लेक्चर्स हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो कल हमारा सेशन लंबा होगा, तैयार रहिएगा। ठीक है, 2.5 से 3 घंटे के आसपास का सेशन होगा। अब खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे।
2.5 से 3 घंटे के आसपास चलेगा, ठीक है। हम डिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे उसमें। चलिए, पढ़ाई सही चल रही है, कोई दिक्कत बताओ। बताइए, कोई दिक्कत। अरे मेहनत करो, डरो मत इतना यार, डरने की क्या जरूरत है इतनी। मेहनत करो। क्वेश्चन तो कैसा भी आ सकता है, वो कोई नहीं जानता बेटा। इजी आ सकता है, टफ आ सकता है, कैसा भी आ सकता है। चलिए, कल हम मिलते हैं। कल डिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। मतलब दोनों मिला के लगभग समझ लीजिए 6-7 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, 6-7 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, ठीक है। चलिए।